अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बरगुज़ीदा और नेक बंदों के कुछ फ़ैसलों में ऐसी ऐसी हिकमतें पोशीदा होती हैं कि जिससे आम हजरात बिल्कुल लाइल्म होते हैं, और बज़ाहिर ना समझ आने वाले उमूर के अंदर हकीकतन कई भलाइयाँ छुपी होती हैं जिसे समझने के लिए अहले अक़ल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा ही एक फ़ैसला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कूफा जाने का था, जिसे आज तक तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। हालांकि अगर आप कूफा वालों के खतूत का मस्बत जवाब अनायत ना फरमाते तो यकीनन यही हजरात आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा ना जाने पर तनकीद का निशाना बनाते। लिहाजा उन लोगों को ये बावर कराने के लिए कि इमाम आली मुकाम कूफियों की जालिम हुक्मरान के खिलाफ मदद करने के लिए तैयार हैं, इसी बिना पर आपने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा की जानिब रवाना कर दिया ताकि वहाँ के हालात से बाखबर रह सकें। चुनांचे मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने छोटे साहबजादों के हमरा कूफा पहुँचे और मुख्तार बिन अबू उबैदा सक़फ़ी के घर क़याम किया, जबकि बाज़ हजरात के नज़दीक आपने इब्ने औज़जा के यहाँ क़याम फरमाया था। खैर, मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु का तशरीफ़ लाना ही था कि मुहिब्बान अहले बैत बड़े जोशो खरोश से बैत करने लगे और कस्में खा खा कर इनका साथ देने के वादे करने लगे। इमाम मुस्लिम ने जब इनके जज्बात व अकीदत और मोहब्बत का ये मंजर मुलाहजा फरमाया तो आपने फ़ौरन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ख़त भेजा और हालात व वाक़या से आगाह फरमाया, जबकि साथ ही ये खुशखबरी भी लिख भेजी कि अब तक 18,000 आदमी बैयत कर चुके हैं, लिहाजा आप तशरीफ़ ले आइए, यहाँ सब खैरियत है। नाज़रीन, उस वक्त कूफा का गवर्नर नुमान बिन बशीर था। जब यह खबर यजीद तक पहुंची तो उसने बसरा के हाकिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा कि वो फौरन कूफा पहुंचकर नुमान बिन बशीर की जगह हुक्मरान मुकर्रर हों और मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार करे। चुनांचे इब्ने ज़ियाद ने फौरन कूफा पहुंचकर गवर्नरी संभाल ली। उस वक्त मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुख्तार के घर से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हानी बिन उर्वा के घर मुंतकिल हो गए। इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को इन्हें पकड़ने के लिए भेजा तो हजरत हानी बिन उर्वा, जिनकी उम्र उस वक्त 90 साल थी, उन्होंने अपने मेहमान को इन सिपाहियों के हवाले करने से इनकार कर दिया। चुनांचे इस बात पर हजरत हानी को कैद कर लिया गया और इन्हें बांधकर 500 कोड़ों की सजा दी गई, जिसके दौरान जब वो बेहोश हो गए तो इनका सर तन से काट कर लटका दिया गया। नाज़रीन इकराम, हजरत हानी बिन उर्वा की गिरफ्तारी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कूफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। हत्ता कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज मगरिब के बाद मस्जिद से बाहर निकले तो तनहा कूफे की अनजान गलियों में सरगर्दा किसी पनाहगाह की तलाश में थे। प्यास की शिद्दत बुझाने के लिए आपने एक बुढ़िया से पानी मांगा जो अपने बेटे के इंतजार में दरवाजे पर खड़ी थी। जब उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है तो इस औरत ने इन्हें अपने घर में पनाह दे दी, मगर इस औरत के बेटे ने इनाम की लालच में इब्ने ज़ियाद को मुखबरी कर दी। दोस्तों, इब्ने ज़ियाद ने सहर के वक्त 3,000 फौजी भेजे और इस बुढ़िया के घर का मुहासरा कर लिया। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु घर से बाहर आकर लड़ने लगे और बनु हाशिम की तलवारबाजी के जोहर दिखाए। जब सैकड़ों लोग हलाक हो गए तो इब्ने ज़ियाद के सालार इब्ने अशश ने मजीद फौज मांगी। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद ने कहा कि क्या एक शख्स के लिए 3,000 फौज नाकाफी है? तो इब्ने अशश ने जवाब भिजवाया कि यह कोई बकाल या जुलाहा नहीं बल्कि बनु हाशिम का चश्मो चराग है। बाद अज़ा मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को पनाह का वादा देकर गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन इकराम, जब हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो इसने इन्हें सजा के तौर पर छत से गिरा देने का हुक्म दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत से पहले चंद वसीयतें की, जिसके बाद इनको छत से बेदर्दी से गिराकर शहीद कर दिया गया। शहीद होने के बाद इनका सर कलम करके यजीद को भिजवा दिया गया और जिस्म को कूफा के कसाबों के बाजार में दीवार पर लटका दिया गया ताकि कूफा के लोग बनु हाशिम की हिमायत न करें। ख़वातीन व हज़रात, इनकी शहादत के बाद इब्ने ज़ियाद के हुक्म से इनके दोनों कमसीन बच्चों को जो काजी शरीह के घर में छुपे हुए थे शहीद कर दिया गया। काजी शरीह ने कोशिश की कि बच्चों को खुफिया तौर पर मदीना पहुंचा दिया जाए, मगर कामयाबी न हो सकी क्योंकि शहर के तमाम दरवाजे बंद करके रास्तों पर पहरा बिठा दिया गया था। उधर जब इमाम आली मुकाम को मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत मौसूल हुआ जो कूफा आने में सलामती पर मुश्तमिल था और जिसमें हजारों अफराद की बैयत का तज़किरा था, तो आपने खत पढ़ते ही फौरन कूफा जाने का इरादा फरमा लिया। जब इस बात की खबर मक्का मुकरमा में मौजूद दूसरे सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को हुई तो सबने बारी बारी आपको कूफा जाने से मना फरमाया और आपके सामने कई तकारीर की गई जिसमें आपको जाने से बारहा रोका गया।
लेकिन चूंकि कज़ा व कदर के अहकामात नाफिज हो चुके थे, इसलिए सबकी कोशिशें नाकाम रहीं। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, दूसरी तरफ कूफा में खत भेजने के बाद जो इनकलाब बर्पा हो चुका था, इस बारे में आपको कोई खबर न मिली थी। लिहाजा आप कूफा के लिए रवाना हो गए और मकाम हाजिर में पहुंचकर अपने एक रफीक कैस बिन मसहर को एक खत देकर कूफा रवाना किया। इस खत में आपने अहले कूफा को अपने आने की इत्तला दी और तकमील मकासिद के सिलसिले में पूरी जिद्दोजहद की हिदायत फरमाई। लेकिन इब्ने ज़ियाद को चूंकि आपकी आमद का इल्म हो चुका था, तो इसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कारवां से निपटने के इंतजामात शुरू कर दिए और रास्तों में नाकाबंदी करा दी। उधर जब इमाम हुसैन का कासिद खत लेकर कासिया नामी जगह के करीब पहुंचा, तो इसे गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया गया। ख़वातीन हज़रात, जब इब्ने ज़ियाद ने इन्हें कसर अमारात की छत पर चढ़कर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहने का हुक्म दिया, तो वो फौरन इस मौका को गनीमत जानकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम देने की गर्ज से फौरन छत पर चढ़े और हम्दो सना के बाद फरमाने लगे कि ऐ लोगो, सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर और खल्के खुदा में सबसे बेहतरीन इंसान हैं। मैं इनका कासिद हूँ। इमाम हुसैन मुकाम हाजिर तक पहुँच चुके हैं, इनकी दावत कबूल करो। फिर उन्होंने इब्ने ज़ियाद को बुरा भला कहा तो इब्ने ज़ियाद बहुत ज्यादा गजबनाक हुआ और इस गुस्से के आलम में इसने हुक्म दिया कि कैसर बिन मसहर को छत से बुरी तरह गिरा दिया जाए। लिहाजा इन्हें नहायत बेदर्दी से नीचे गिरा दिया गया और यूं गिरने के बाद आपकी हालत नहायत नासाज हो गई और आपकी हड्डियां टूट गई। अभी थोड़ी रमक बाकी थी कि एक लई ने आगे बढ़कर इन्हें ज़िबा कर दिया और बिल्कुल यही मामला हजरत अब्दुल्ला बिन बख्तर के साथ पेश आया, जिनको इमाम ने खत देकर हजरत मुस्लिम के पास भेजा था। दोस्तों, इमाम आली मुकाम अभी तक कूफा के इन तमाम हालात से बेखबर थे, लेकिन जब आप मुकाम सलबिया तक पहुंचे तो आपको कूफा से आने वाले एक शख्स के जरिए हजरत मुस्लिम और हजरत हानी की शहादत की खबर मिली। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहे, आपको अपने तमाम साथियों की शहादत की खबरें मौसूल होती रहीं। आपने अपने काफिले के शुरका से खिताब किया और फरमाया कि मुस्लिम बिन अकील, हजरत हानी और अब्दुल्ला बिन बख्तर शहीद हो गए हैं। अब हालात बदल चुके हैं, हमारी अताअत के दावेदारों ने हमें छोड़ दिया है, लिहाजा तुम में से जो शख्स बखूबी वापस जाना चाहता है वो जा सकता है। आपकी इस तकरीर के बाद रास्ते से काफिले में शामिल होने वाले लोग वापस चले गए, मगर मक्का से चलने वाला 82 अफराद पर मुश्तमिल काफिला कायम रहा। अहले कूफा भी आपकी बैयत के इनकारी हो चुके थे। कूफा के लोगों की इस तेजी से बदलने की एक बड़ी वजह नुमान बिन बशीर का गवर्नरी से माजूल होना और उनकी जगह इब्ने ज़ियाद का तकर्रुर होना था। इसके बाद आप ज़बाना से चलकर बतने अकबा में पहुंचे तो वहां भी बनी अकरमा में से एक शख्स ने आपको कूफा के हालात से बाखबर करके कूफा ना जाने पर माइल किया, लेकिन आपने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, तुम जो कहते हो वो मुझ पर पोशीदा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का कोई अमर मगलूब नहीं किया जा सकता। फिर बतने अकबा से आप अशराफ नामी इलाके में खैमा जन हुए तो वहां हुर बिन यजीद, जो कि हुकूमत यजीद की तरफ से आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, 1000 मुसल्लह सवारों के साथ पहुंच गया और आपके मुकाबिल आ ठहरा। इसके बाद हुर ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी और फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हुर बिन यजीद की आपस में तकरार और तलख कलामियां होती रहीं। हुर ने कहा कि खुदा की कसम, मुझे लड़ने का हुक्म नहीं है, मुझे सिर्फ यह हुक्म दिया गया है कि आप जहां भी मिले मैं आपके साथ रहूं जब तक कि आप कूफा ना पहुंच जाएं। इसके बाद इमाम आली मुकाम गदीब और कादसिया की राह से बाईं तरफ मुड़कर चलने लगे। हुर भी साथ साथ चलने लगा। इमाम आली मुकाम का काफिला मुख्तलिफ मुकामात से होता हुआ एक मैदान में 2 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमेरात खैमजन हुआ। चूंकि हुर भी आपके साथ साथ चल रहा था, वो भी आपके मुकाबले में खैमा नस्ब करके बैठ गया। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे हुर के दिल में अहले बैत की अजमत जरूर थी और इसने नमाजें भी इमाम आली मुकाम की इब्तिदा में अदा की थी, लेकिन वो इब्ने ज़ियाद के हुक्म का पाबंद था। यहाँ तक कि बाज़ कुतुब में यह भी आया है कि हुर ने आपसे खुफिया तौर पर मुलाकात की और ये भी कहा कि इब्ने ज़ियाद की फौज जल्द ही आने वाली है, लिहाजा मसलहत यही है कि आप रात के अंधेरे में यहाँ से कूच कर जाएं और फिर मुझ पर जो बीतेगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसा करना हुआ कि आप वहां से तो चल दिए, लेकिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां इमाम आली मुकाम की कैफियत और दश्तो बियाबां की उदास और मगमूम फिजा ने आप पर डेरे डाल दिए। ये सब देखकर आपने फरमाया कि इस जगह का नाम क्या है। लोगों ने कहा कि इसको करबला कहते हैं। जो ही आपने लफ्ज करबला सुना तो फरमाया कि ये मकाम करबो बला है, यही हमारे मालो असबाब के उतरने और हमारे ऊँटों के बैठने की जगह है और हमारे अवानो अंसार का मख्तल है। दोस्तों, यहाँ शायर ने क्या ही खूब कहा है कि चाहता हूँ कि दुनिया जुल्म को पहचान जाए, खा इस करबो बला के मार्के में मेरी जान जाए।
सामईन ग्रामी, ये खून रंग वाक़या इंतहाई तवील है, इसके लिए हमें मज़ीद वीडियोज़ दरकार हैं। लिहाजा इस करबला के मैदान में हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या मामलात पेश आए, इस बारे में जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार फरमाएं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने नाज़रीन के सामने हक़ और सच पहुँचाने की तौफ़ीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।